कहानी की शुरुआत रोहतक हरियाणा से होती है, जहां सामूहिक विवाह चल रहा होता है। एक लड़की को जब शादी के लिए लाया जाता है और वो अपने पिता की उम्र के आदमी को देखकर चिल्ला उठती है, मुझे ये शादी नहीं करनी। तभी मीना नाम की औरत आती है, प्यार से समझाती है, अगर नहीं करनी तो कोई बात नहीं, अंदर जाकर आराम कर। और उसी वक्त दूसरी लड़की को लाकर शादी करवा देती है। हैरानी की बात थी कि सारी दुल्हनें बहुत छोटी उम्र की थी और दूल्हे उनके बाप की उम्र के। साफ था मीना कुछ बहुत गलत कर रही है। अब डीआईजी वर्तिका बताती है कि दिल्ली में कई केस सॉल्व किए, लेकिन एक केस न सुलझा पाने की सजा में उसे असम ट्रांसफर कर दिया गया। पर गुनाह कहां छुपता है, और एक दिन उसके हाथ ऐसा केस लगा जिसने पूरे देश को हिला दिया। वर्तिका राइफल स्मगलिंग के शक में नाकाबंदी करवा रही होती है। कई ट्रक चेक होते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी एक ट्रक आता है। पुलिस देखते ही सब लोग भाग जाते हैं, बस ड्राइवर पकड़ा जाता है। जब ट्रक खोला जाता है, उसमें कई लड़कियां थीं जिन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था। ड्राइवर बताता है कि रास्ते से और भी लड़कियां उठानी थी और इससे पहले एक और ट्रक दिल्ली जा चुका है। लड़कियों से पूछताछ में पता चलता है नौकरी का लालच देकर इन्हें फंसाया गया था। कुछ लड़कियां पढ़ी लिखी भी थी। तभी एक पुलिस वाला वर्तिका को सोनम नाम की लड़की की फोटो दिखाता है। उसकी दादी ने 2 दिन पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। वर्तिका को शक होता है सोनम भी इसी गिरोह का शिकार हो सकती है। वर्तिका तुरंत दिल्ली में मौजूद अपने जूनियर भूपेंद्र को फोन करती है, उसे केस की गंभीरता समझाती है और कहती है कि दिल्ली आने वाले ट्रक की जांच करे। दिल्ली पुलिस ऑफिसर नीति सिंह दिखाई देती है। एक पारिवारिक पूजा में वो अपने पति को दूसरी लड़की के साथ देखती है। असल में नीति और उसका पति तलाक लेने वाले हैं, क्योंकि नौकरी की वजह से नीति कभी घर को समय नहीं दे पाई। नीति चुप रहती है, लेकिन अंदर से टूट जाती है। तभी उसे विमला का फोन आता है। एम्स में एक बच्ची मिली है जिसे छोड़कर कोई भाग गया है। नीति तुरंत अस्पताल पहुंचती है। बच्ची की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गाल पर काटने का निशान, सिर पर गंभीर चोट। डॉक्टर कहते हैं हालत बहुत नाजुक है, मां को बुलाइए। नीति कहती है ढूंढ रहे हैं, मिलते ही लाएंगे। नीति सीसीटीवी चेक करती है। एक लड़की बच्ची को छोड़कर भागती दिखती है। विमला कहती है यह लड़की मां नहीं लगती, बहुत छोटी उम्र की है। ऑटो वाले से पूछताछ में वो उस जगह का एड्रेस दे देता है जहां से बच्ची को उठाया था। इधर वर्तिका अपने सीनियर के पास ये पूरा केस लेकर जाती है, लेकिन सीनियर मना कर देते हैं क्योंकि केस में असम और दिल्ली दोनों राज्य जुड़े हैं। इंटरस्टेट केस संभालना मुश्किल है। वर्तिका कहती है सर, आप लिखकर दे दीजिए कि आपने मुझे ये केस लेने से रोका है ताकि कल मुझ पर सवाल ना उठे। ये सुनकर सीनियर चौंक जाते हैं और वर्तिका को केस की इजाजत मिल जाती है। इसके बाद दिल्ली के उत्तम नगर में करीब 20 लड़कियों को लाया जाता है। उनमें सोनम भी थी। यह कल्याणी नाम की औरत इन सब लड़कियों को अपने घर लाती है और कहती है अगर नौकरी करनी है तो सुंदर दिखना होगा। फिर वो एक लड़की को लाती है जो उन्हें मेकअप सिखाने वाली थी। सोनम नोटिस करती है कि वह लड़की पहले से घायल है। तभी उसे लगता है यहां कुछ तो गलत है। राहुल कल्याणी से कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए जाना होगा और जल्दी लौटेगा। कल्याणी मीना को फोन करके बताती है कि उसने लड़कियां सप्लाई के लिए मंगाई हैं। अभी 20 लड़कियां मिली हैं, बाकी 10 जल्दी भेज दूंगी। मीना साफ कह देती है मुझे पूरी 30 लड़कियां चाहिए। इधर जयराज और सुधीर उस दिए गए एड्रेस पर पहुंचते हैं। वो एक लॉज निकलता है। लड़की की फोटो दिखाने पर वहां का स्टाफ बताता है यह खुशी है, यहीं अपने पति और एक बच्ची के साथ रहती थी। वे लोग रूम देखने जाते हैं। अंदर खुशी और राहुल की फैमिली फोटो लगी होती है, लेकिन बाथरूम में खून देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बिस्तर पर भी खून के निशान थे। वे पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। तभी राहुल वहां आता है। पुलिस देखकर चुपचाप निकल जाता है। रोहतक में मीना की असिस्टेंट कुसुम 5 लड़कियां लेकर आती है। मीना पूछती है इंग्लिश आती है? लड़कियां हाँ कहती है। मीना कहती है मैं तुम्हें विदेश में अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी, खूब पैसा कमाओगी। तभी विजय आता है, मीना का लवर। वही नकली पासपोर्ट बनवाता है। मीना बताती है जॉन गुप्ता नाम का आदमी नई लड़कियों का सप्लायर ढूंढ रहा है। अगर डील हो गई तो खूब पैसा बनेगा। इधर वर्तिका अपने केस के लिए दिल्ली आती है।
अब खुशी एक पार्क में बैठी होती है। उसे बार बार बच्ची नूर की याद आ रही थी। खुशी राहुल को कॉल करती है। राहुल पूछता है, तू कहां है? मैं तुझे लेने आ रहा हूं। खुशी कहती है, मैंने बच्ची के साथ गलत किया, पता नहीं वो कैसी होगी। वह बताती है कि बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ आई है। राहुल कहता है, वहीं रुकी रह, पुलिस तुझे ढूंढ रही होगी, मैं आ रहा हूं। उधर बच्ची नूर की हालत गंभीर होती है। डॉक्टर नीति उसकी पायल अपने पास रख लेती है ताकि खो ना जाए। थाने में जयराज बताता है, ना खुशी आई ना राहुल। वो कहता है जैसे खुशी ने कमरा सजाया था, वो एक हैप्पी फैमिली लगती थी। नीति जयराज और विमला को हॉस्पिटल पर नजर रखने भेजती है। सुधीर को आदेश मिलता है, लॉज के आसपास राहुल का पता लगाओ। सुधीर एक मैकेनिक की दुकान पहुंचता है। वो राहुल की फोटो देखकर बताता है, यही आदमी था जिसने एक 12 साल की लड़की के साथ गलत करने की कोशिश की थी, फिर गायब हो गया। अब खुशी हॉस्पिटल के पास बैठी है। जयराज और विमला भी वहीं घात लगाए बैठे हैं। तभी राहुल उसे लेने आता है। विमला कैमरे में देख लेती है। राहुल गाड़ी भगाता है। आगे जाकर राहुल खुशी से भागने को कहता है, लेकिन वो नहीं उतरती। पुलिस पास आते ही राहुल भाग जाता है। जयराज खुशी को अरेस्ट करके थाने ले आता है। इधर भूपेंद्र वर्तिका को बताता है, एक ट्रक में लड़कियों की फुटेज मिली है। फुटेज में वर्तिका सोनम को पहचान लेती है। बस पर लिखा नाम भूपेंद्र नोट करता है, स्विंग ट्रेवल्स। फिर कहानी हमें थाईलैंड ले जाती है। मीना अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर आती है। वह उन्हें जॉन नाम के आदमी को बेच देती है। यहीं से कहानी ने रुख बदला। ये देखकर लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। जॉन मीना से कहता है, मुझे और लड़कियां चाहिए। मीना पैसे लेकर खुशी खुशी मान जाती है। लड़कियां रोने चिल्लाने लगती हैं, मगर जॉन के आदमी उन्हें जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। वर्तिका की बेटी चांदनी अब रिपोर्टर बन चुकी है। मां से पूछती है, आपने उस कोठे पर रेड मारी थी, वहां क्या हुआ था? वर्तिका बताती है, वहां बच्चों से लेकर बड़ी औरतों तक सबको इतना टॉर्चर किया जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नूर का केस अब मीडिया तक पहुंच चुका था। डॉक्टर कहती है, बच्ची का बचना बहुत मुश्किल है। इधर विमला खुशी से पूछताछ करती है। खुशी अपनी उम्र 20 बताती है, पर विमला समझ जाती है कि वह झूठ बोल रही है। सवाल बढ़ते हैं, जवाब गलत होते जाते हैं और विमला वहां से चली जाती है। नीति अपने पति से मिलकर उसे तलाक दे देती है। वर्तिका ऑफिस पहुंचती है। विमला बताती है, नूर को छोड़कर जाने वाली लड़की अंदर है, लेकिन कुछ पता नहीं रही। उधर मीना के पास जॉन का फोन आता है, तुम्हारी लाई लड़कियां बहुत अच्छी हैं, मुझे 40 लड़कियां चाहिए, हर लड़की के 15 लाख मिलेंगे। मीना तुरंत हाँ कर देती है। वर्तिका इसी केस पर मीटिंग कर रही होती है। तभी आशुतोष बताता है, जिस मिनी वैन में लड़कियां ले जाई गई थीं, उसका पता चल गया है। वर्तिका भूपेंद्र के साथ वहां पहुंचती है। वैन के मालिक से पता चलता है वैन राहुल नाम से ली गई थी, लेकिन असली नाम अमजद है। भूपेंद्र समझ जाता है अमजद नूर के केस और नीति के केस दोनों से जुड़ा है। इधर अमजद को पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे है, तो वह काठमांडू का टिकट ले लेता है। वर्तिका नीति से मिलकर बताती है, अमजद दोनों केस में शामिल है। तभी आशुतोष बताता है, अमजद का साफिया नाम की औरत के साथ जॉइंट अकाउंट है। वर्तिका कहती है, साफिया का एड्रेस निकालो। कल्याणी 30 लड़कियों को मीना के पास लाती है। मीना कहती है, मुझे 10 और चाहिए। कल्याणी बोलती है, 3 दिन में ले आऊंगी। वह बताती है, एक पुलिस ऑफिसर वर्तिका हमारे पीछे पड़ी है। मीना यह सुनकर घबरा जाती है। मीना लड़कियों से कहती है, मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दिलाऊंगी। बेचारी लड़कियों को क्या पता, वह उन्हें बेचने वाली है। वर्तिका फिर खुशी से बात करने आती है। खुशी नहीं बोलती तो वर्तिका नूर की फोटो दिखाकर उसे इमोशनल कर देती है। खुशी बताती है, मैं नूर और राहुल के साथ बहुत खुश थी। राहुल ने मुझे इस धंधे से निकालकर शादी की थी। असल में खुशी की उम्र सिर्फ 14 साल थी। वर्तिका पूछती है, नूर कहां से आई थी? खुशी कहती है, कल्याणी ने राहुल को दी थी। वर्तिका पूछती है, कल्याणी कौन है? खुशी बताती है, दलाल है जो नौकरी के नाम पर लड़कियों को फंसाती है। वर्तिका पूछती है, नूर के साथ क्या हुआ था? खुशी रोते हुए बताती है, एक दिन नूर बहुत रो रही थी। मैंने उसे खाना खिलाने की कोशिश की तो उसने मेरे हाथ पर काट लिया। थकान और गुस्से में मैंने उसके गाल काट लिए, खून निकल आया। जब मैं खून साफ करने गई, नूर बाथरूम में गिर गई और सिर में चोट लग गई।
डर के मारे मैं उसे हॉस्पिटल छोड़कर भाग गई। यह सुनकर वर्तिका सन्न रह जाती है। वर्तिका कल्याणी का एड्रेस निकालती है। नीति और भूपेंद्र सीधे जाकर कल्याणी को उठा लाते हैं। कल्याणी लगातार चिल्लाती रहती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। इधर राहुल साफिया के पास आया हुआ था। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह साफिया को धोखा देकर भाग गया था, लेकिन अब जब पुलिस उसके पीछे पड़ गई है तो वह वापस साफिया के पास लौट आया। वह उससे कहता है, मैं तुझे छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी जयाराज वहां पहुंचता है और राहुल को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद एक तरफ राहुल से पूछताछ शुरू होती है और दूसरी तरफ कल्याणी से, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बताते। कल्याणी साफ कह देती है, जब तक मेरा वकील नहीं आता मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और वकील को कॉल करने के बहाने वह मीना को फोन करती है। मीना से कहती है कि पुलिस उसे उठा लाई है और तुरंत कोई अच्छा वकील भेजे। मीना हैरान हो जाती है, लेकिन भरोसा दिलाती है कि वकील पहुंच जाएगा। कल्याणी को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसका वकील दावा करता है कि कल्याणी एक सोशल वर्कर है और उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन वर्तिका जज से कहती है, इनका नाम लड़कियों की सप्लाई में आया है। यह कोई छोटा इल्जाम नहीं है, हमें 3 दिन की कस्टडी चाहिए। जज वर्तिका की बात मान लेते हैं और कल्याणी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिल जाती है। यह सुनकर कल्याणी के होश उड़ जाते हैं। जब पुलिस कल्याणी को लेकर जा रही होती है तभी बाइक पर लड़के आते हैं और कल्याणी को गोली मारकर फरार हो जाते हैं। कल्याणी की मौके पर ही मौत हो जाती है। वर्तिका स्तब्ध रह जाती है। मीना का पास दिखाते हैं। मीना की शादी उससे बहुत बड़ी उम्र के आदमी से कर दी गई थी, जिसकी बाद में मौत हो गई। अब मीना गांव वालों से कहती है, चौधरी साहब भले ही नहीं रहे, लेकिन मैं किसी को तकलीफ नहीं होने दूंगी। गांव में लड़कियां नहीं हैं तो मैं बाहर से लड़कियां लाकर हर आदमी की शादी कराऊंगी। यहीं से मीना ने लड़कियों का यह धंधा शुरू किया। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वकीलों ने धरना दे दिया था कि कैसे कोर्ट के बाहर 2 लोग आकर मर्डर करके चले गए। सभी चाहते थे कि कातिलों को तुरंत पकड़ा जाए। वर्तिका गोली चलाने वालों की फुटेज देख रही होती है। तभी उसके सीनियर का फोन आता है, किसी भी हालत में कातिलों को ढूंढो। इसके बाद वर्तिका सीधे राहुल के पास जाती है और पूछती है, कल्याणी को जानते हो या नहीं? राहुल फिर भी मना करता है। तब नीति उसे कल्याणी की हत्या की फुटेज दिखाती है और कहती है, अगर साथ नहीं दिया तो अगला नंबर तेरा हो सकता है। यह देखकर राहुल डर जाता है और सच बताने लगता है। वर्तिका पूछती है, नूर की मां कौन थी? राहुल बताता है कि उसका नाम शबनम था, जिसे उसने कल्याणी के कहने पर रोहतक के एक फार्म हाउस पर छोड़ा था। कल्याणी का काम ही मासूम लड़कियों को लाकर उन्हें धंधे में भेजना था। वर्तिका पूछती है, कल्याणी इन लड़कियों को किसे देती थी? राहुल को नाम नहीं पता, बस इतना जानता था कि कल्याणी उसे बड़ी दीदी कहकर बुलाती थी। वर्तिका बाहर आकर निधि से कहती है, हमें शबनम को ढूंढना होगा। राहुल बता चुका था कि वह उसे फार्म हाउस पर छोड़ आया था। नितिन रोहतक निकल जाता है क्योंकि उसे एक मैरिज ब्यूरो के बारे में पता चला था। तभी भूपेंद्र आकर बताता है कि गोली चलाने वाले दोनों लड़कों का चेहरा फुटेज में दिख गया है। जैसे ही कल्याणी पुलिस कस्टडी में गई, उसे मारने का ऑर्डर मिल गया। यानी कल्याणी इस पूरे धंधे की मास्टरमाइंड को जानती थी। वर्तिका अपने इन्फॉर्मर लंदन से मिलती है। लंदन बताता है कि दोनों शूटर्स नशेड़ी हैं और पैसों के लिए मर्डर करते हैं। वर्तिका कहती है 24 घंटे में उनका पता चाहिए। इधर कुसुम लड़कियों को सजाकर उनकी फोटो खींच रही थी। सारी लड़कियां डरी हुई थी। उधर रोहतक में नीति पुलिस वाली सिमरन के साथ उसी मैरिज ब्यूरो पहुंचती है, लेकिन वहां ताला लगा होता है। सिमरन ताला तोड़ देती है और दोनों अंदर तलाशी लेते हैं। वहां उन्हें बहुत सारी शादियों की फोटो मिलती है। इधर पुलिस खुशी को एक एनजीओ भेज देती है ताकि वो वहां सुरक्षित रह सके। उधर नीति और सिमरन शादी की ढेर सारी फोटो देखकर नोटिस करते हैं ये शादियां गैर कानूनी हैं और लड़कियों को जबरदस्ती लाया गया है। तभी सिमरन कहती है, एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। दोनों सुखदेव से मिलने जाते हैं। जैसे ही सिमरन शादी की फोटो दिखाती है, सुखदेव घबरा जाता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। नीति सीधे बोलती है, तो फिर जेल जाना होगा। फोटो देखकर वो एक आदमी को पहचानता है। सुनील किराने की दुकान चलाता है। इतना सुनते ही नीति और सिमरन वहां से निकल जाते हैं।
इधर विजय मीना से कह रहा था, अभी भी 10 लड़कियां कम हैं। मीना बताती है, मिथुल नाम का आदमी है, वो दे सकता है। विजय कहता है, इससे कम पैसा बनेगा और भाई जी का लोन भी चुकाना है। तभी विजय को उन्हीं 2 लड़कों का फोन आता है। कल्याणी को मार दिया, उनको और पैसे चाहिए। विजय कहता है, एड्रेस भेजो, मैं खुद आऊंगा। उधर नीति और सिमरन सुनील से मिलने जाते हैं। सुनील उन्हें देखकर बिना कुछ बोले भाग जाता है। तभी एक लड़की इशारे से नीति को बुलाती है। वो सुनील की बीवी होती है। नीति फोटो दिखाकर पूछती है, ये शादी किसने कराई? लड़की बताती है, ये विजय है, ये कुसुम और एक बड़ी दीदी भी है जिसकी फोटो साफ नहीं है। वो बताती है, मुझे धंधे में धकेल दिया गया था, फिर शादी के लिए यहां लाया गया। वो शबनम के बारे में कुछ नहीं जानती। नीति उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। इधर वर्तिका को खबर मिलती है कि दोनों शूटर एक लॉज में छुपे हैं। टीम वहां पहुंचती है, लेकिन कमरे में घुसते ही पता चलता है शूटर पहले ही मारे जा चुके हैं। भूपेंद्र बाहर भागता है कातिल को पकड़ने। तभी सामने विजय आ जाता है। वो बंदूक तान कर कहता है, तुम पुलिस वाले हो इसलिए छोड़ रहा हूं, पीछे आए तो मारे जाओगे। वो भाग जाता है और भूपेंद्र मौत को बहुत करीब से देखकर डर जाता है। फिर भूपेंद्र विजय का स्केच बनवाता है। वर्तिका नीति द्वारा भेजी गई विजय की फोटो दिखाती है। अब पहचान पक्की हो जाती है। इधर विजय मीना को बताता है, पुलिस पीछे लग चुकी है, आज ही लड़कियों को लेकर सूरत निकलना होगा। मीना कहती है, तुम निकलो, मैं कुसुम को फोन करती हूं। उधर नीति और सिमरन रेड मारते हैं जहां कुसुम आती है और पकड़ी जाती है। नीति बड़ी दीदी के बारे में पूछती है, कुसुम चुप रहती है। सिमरन टॉर्चर करके पूछती है, शबनम कहां है? कुसुम बताती है, झुंझुनू में तेजपाल के यहां। सब उसे सुनीता कहते हैं। यह खबर नीति वर्तिका को देती है और बताती है, हवेली में बहुत सारे बिस्तर थे, मतलब लड़कियों को कहीं और भेजा जा रहा है। इधर सिमरन एक खून लगी कार देखती है और उसकी जांच शुरू करती है। मीना बार बार जॉन को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता और पता चलता है जिस लड़की को मीना ने बेचा था उसे मार दिया गया है। विजय लड़कियों के साथ सूरत पहुंच जाता है और सारी लड़कियां डर से कांप रही होती है। उधर वर्तिका का पति उससे कहता है कि आज सीनियर्स की मीटिंग है, तुम्हें आकर केस का अपडेट देना होगा। वर्तिका बोलती है, टाइम मिला तो मीटिंग में आऊंगी। इधर नीति शबनम की तरफ बढ़ती है और पीछे से मीना कुसुम की बेल करा देती है। कुसुम मीना को बताती है कि 2 पुलिस वाली आपके बारे में पूछ रही थी, लेकिन अब तक सबको यही पता चला है कि कोई बड़ी दीदी है। उधर शबनम को लेने वर्तिका, नीति और भूपेंद्र पहुंच जाते हैं। वर्तिका शबनम के पति से कहती है, मुझे पता है आपकी शादी कैसे हुई है, पुलिस के काम में रुकावट मत डालिए। लेकिन पति बताता है, शबनम भाग चुकी है और मेरा ट्रैक्टर चला गई है। यह सुनते ही वर्तिका टीम के साथ शबनम को ढूंढने निकल पड़ती है। इधर सिमरन उस कार की जांच कर रही होती है जिस पर खून लगा था। वहां का आदमी कहता है, जैसे ही ओनर का पता चलेगा आपको बता दूंगा। उधर रास्ते में वर्तिका को शबनम बस में बैठी दिख जाती है। वो उसे कार में बैठाकर कहती है, तुम्हारी जान खतरे में है। टीम शबनम को घर की तरफ ले जाती है। अब थाने में वर्तिका शबनम को नूर के बारे में बताती है। शबनम कहती है, मेरे 3 बच्चे थे और उनकी फोटो दिखाती है। फिर वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है। काम की तलाश में दिल्ली आई, जहां कल्याणी मिली और मुझे धंधे में धकेल दिया। शर्त रखी, निकलना है तो शादी करनी पड़ेगी। फिर मुझे बड़ी दीदी और कुसुम के हवाले कर दिया गया, वही मेरी शादी कराई गई। मेरा पति बहुत मारता था, गुस्से में उसका ट्रैक्टर जला दिया और भाग गई। वर्तिका बड़ी दीदी का नाम पूछती है। शबनम कहती है, मीना। वर्तिका बताती है, नूर की हालत बहुत खराब है। टीम उसे नूर से मिलवाती है। अपनी बच्ची की हालत देखकर शबनम पूरी तरह बिखर जाती है। उधर वर्तिका मीटिंग में नहीं पहुंची होती, जिससे उसके पति को सीनियर्स के सामने काफी कुछ सुनना पड़ता है। इधर कुसुम सूरत पहुंच चुकी होती है और विजय लड़कियों को अपने अड्डे पर लाता है। उसी समय वर्तिका को लंदन से कॉल आता है, कोलकाता का मित्तल दिल्ली आ रहा है, लड़कियों की सप्लाई करता है और इसी होटल में रुका है। वर्तिका समझ जाती है कोई बड़ी डील होने वाली है। इधर सिमरन को उस कार का पता मिल जाता है, वो एक फार्म हाउस की थी। वो तुरंत वहां निकलती है। जैसे ही अंदर घुसती है, एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। उधर वर्तिका टीम के साथ मित्तल को पकड़ने निकलती है। उसी दौरान मीना चक्कर खाकर गिर जाती है। वर्तिका मीना को होश में लाती है। उसका बीपी डाउन हो गया था।
होश में आते ही मीना किसी बहाने से निकल जाती है। वर्तिका अब भी नहीं जानती कि वही मास्टरमाइंड है। भूपेंद्र भागते हुए आता है। मित्तल का कमरा खाली है। वर्तिका वेटर से पूछती है, उसने कौन सा टेबल बुक किया था? वेटर उसी टेबल की तरफ इशारा करता है जहां मीना बैठी थी। वर्तिका के होश उड़ जाते हैं। मास्टरमाइंड उसकी आंखों के सामने से निकल गया। उधर मीना दूर जा चुकी होती है। तभी जॉन का फोन आता है। 72 घंटे में लड़कियां चाहिए, लेकिन मीना के पास पूरी 40 लड़कियां नहीं है। ऊपर से पुलिस भी एक्टिव है। अब किसी भी हाल में लड़कियों को थाईलैंड पहुंचाना है। फिर मीना पर विजय का कॉल आता है। वो बताता है कि भाई जी का फोन आया था, उन्हें पैसे चाहिए। दोनों तय करते हैं कि जितने पैसे अभी हैं वही भाई जी के आदमी को दे देते हैं, बाद में अकाउंट सेटल कर लेंगे। मीना मान जाती है। इधर नीति सिमरन को कॉल करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। वह सिमरन के सीनियर से पूछती है, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता। अब नीति को साफ समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह वर्तिका से रोहतक जाने की परमिशन लेती है और सिमरन को बचाने निकल पड़ती है। सिमरन को फार्म हाउस में कैद रखा गया था। उधर जयाराज और विमला कल्याणी की बेटी को अरेस्ट करते हैं और उसके जरिए शबनम के बेटे का पता लगा लेते हैं। फिर वर्तिका भूपेंद्र से कहती है कि खन्ना कल होटल नहीं आया, लेकिन मीना वहां आई थी। इसका मतलब मीना लड़कियों की डील करने आई होगी। शायद उसे लड़कियों की कमी हो रही थी। इधर जॉन जब लड़कियों की फोटो देखता है तो उसे सोनम पसंद आ जाती है। वह मीना से कहकर सोनम से वीडियो कॉल पर बात करता है। डर के मारे सोनम कुछ बोल नहीं पाती और समझ जाती है कि अब बचना मुश्किल है। इसके बाद मीना और विजय भाई जी के आदमी को पैसे देने जाते हैं ताकि वह परेशान न करे, लेकिन आदमी कहता है कि पैसे कम है और मीना की बेइज्जती करता है। गुस्से में मीना उसे गोली मार देती है। हालात बिगड़ते देख विजय बाकी लोगों को भी मार देता है और दोनों चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। उधर नीति रोहतक पहुंचती है। सिमरन के डेस्क से उसे कुछ फोटो मिलते हैं जिनसे फार्म हाउस का पता चल जाता है। विजय अपने अड्डे पर मीना पर चिल्लाता है। विजय जानता है कि 3 मर्डर हुए हैं और पुलिस तक खबर जरूर पहुंचेगी। इधर वर्तिका को खबर मिलती है कि विजय और मीना सूरत में देखे गए हैं, जहां दिन दहाड़े 3 लोगों को मारा गया है। वर्तिका चौंक जाती है और तुरंत सूरत निकलती है। वहीं नीति पुलिस के साथ फार्म हाउस में घुसती है। वहां एक लड़के को पकड़ लेते हैं और सिमरन भी मिल जाती है। उस लड़के को टॉर्चर कर पूछते हैं, यह फार्म हाउस किसका है? वह बड़ी दीदी का नाम लेता है। नीति उसका नंबर अपने ऑफिस भेजती है और कहती है, इस नंबर से कहीं भी बात हो तो तुरंत ट्रेस करना। नीति उस लड़के से उसके मालिक को फोन मिलवाती है। फोन विजय उठाता है और उसकी लोकेशन मिल जाती है। विजय भी समझ जाता है कि फार्म हाउस पर कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए मीना से कहता है, हमें अभी निकलना होगा, पुलिस मुझे ट्रेस कर रही है। वह लड़कियों को थाईलैंड भेजने वाला था। नीति विजय की लोकेशन वर्तिका को भेज देती है, जो ज्यादा दूर नहीं थी। विजय लड़कियों को ट्रक में बैठा रहा था। तभी पुलिस की गाड़ी देखकर वह फायरिंग कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मीना लड़कियों को लेकर यार्ड की ओर निकल जाती है। भूपेंद्र विजय का पीछा करता है और उसके कंधे में गोली मार देता है, लेकिन विजय किसी तरह बचकर निकल जाता है। उसका फोन भूपेंद्र के हाथ लग जाता है। वर्तिका देखती है कि वहां लड़कियों का सामान पड़ा है, मतलब मीना बहुत सारी लड़कियों को अपने साथ ले गई है। मीना लड़कियों को कंटेनर यार्ड में ले आती है। मीना सारी लड़कियों से कहती है, जहां मैं तुम्हें भेज रही हूं वहां तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन तभी एक लड़की की तबीयत बिगड़ जाती है। मीना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है। सोनम उसे बचाने आती है। सोनम को भी पीट देती है। इधर भूपेंद्र अपने आदमी से विजय का फोन हैक करने को कहता है। उधर खुलासा होता है, विजय जिंदा है और यार्ड की तरफ आ रहा है। वर्तिका को उसके सीनियर बुलाते हैं और कहते हैं, अब यह केस सीबीआई को देना होगा। वर्तिका 1 दिन का समय मांगती है। बस एक मौका दीजिए, मैं खत्म कर दूंगी। इधर मीना विजय के फोन पर कॉल करती है। भूपेंद्र का आदमी लोकेशन ट्रेस करता है, मुंबई यार्ड। वर्तिका सीनियर से परमिशन लेकर लड़कियों को बचाने निकलती है। कंटेनर में डालने से पहले कुसुम सबको बेहोशी की दवा देती है, लेकिन सोनम दवा नहीं पीती क्योंकि वो भागना चाहती थी। उसी वक्त उसकी साथी की हालत और बिगड़ जाती है। इसी मौके में सोनम भाग जाती है। कंटेनर में लड़कियां भरते वक्त एक लड़की कम निकलती है। मीना गुस्से में चिल्लाती है, 30 लड़कियां चाहिए जॉन को, पहले ही 10 कम है। वो गुस्से में कुसुम को मारकर बेहोश कर देती है।
इसे जोड़ो, अब 30 पूरी। कंटेनर बंद होता है। थाईलैंड भेजने की तैयारी शुरू। उसी वक्त वर्तिका मुंबई पुलिस के साथ यार्ड में छापा मारती है। विजय भी वहीं पहुंच चुका होता है। आगे बढ़ते ही वर्तिका को सोनम दिखती है, जो भाग रही थी। वर्तिका पूछती है, बाकी लड़कियां कहां हैं? सोनम याद करके कंटेनर का नंबर बताती है। वर्तिका सोनम को विमला के साथ बाहर सुरक्षित छोड़ देती है और टीम के साथ कंटेनर ढूंढने निकलती है। कंटेनर मिलते ही सारी लड़कियां जिंदा देखकर वर्तिका की सांस में सांस आती है। कुसुम को बेहोश पड़ा देख सब हैरान रह जाते हैं। इधर मीना पुलिस सायरन सुनकर मेन गेट पर भागती है, लेकिन सामने विमला बंदूक लेकर खड़ी होती है। मीना गोली चलवाती है। विमला मीना के आदमियों को मार गिराती है। डर कर मीना अंदर भागती है। थोड़ा आगे जाते ही वर्तिका और मीना आमने सामने। वर्तिका उसे पकड़ने बढ़ती है, लेकिन तभी विजय आकर वर्तिका पर गोली चला देता है। मीना विजय के साथ भागने लगती है। तभी भूपेंद्र विजय को मार देता है। मीना बौखला जाती है। उसी वक्त वर्तिका की है जो जिंदा थी और मीना को गोली मार देती है। यही पूरा खेल खत्म। सारी लड़कियों को उनके घर पहुंचाया जाता है और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है।